नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इस प्रकार से इन बिंदुओं के बारे में और इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट कहते किसे हैं, और सेकंड, हमें वेबसाइट बनाना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। थर्ड, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ, वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है, तथा अन्य हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेबसाइट कहते किसे हैं, समझे। तो एक वेबसाइट जो होता है सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है, समझे। कहने का मतलब है कि इंटरनेट पर जो है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जो होता है वेब पेज, उसी को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। और वेब पेजों के साथ साथ ढेर सारे सामग्री भी अटैच होते हैं वेब पेज में। जैसे कि क्या क्या सामग्री अटैच हो सकते हैं उन वेब पेजों में। तो इमेजेस ऐड होते हैं, वीडियोज ऐड होते हैं, समझे। और भी अन्य अन्य टेक्स्ट हो ऐड होते हैं, और भी कुछ भी हो सकता है, ऑडियो ऐड हो सकता है, समझे। कहने का मतलब अन्य सभी सामग्रियों भी ऐड होते हैं उस वेब पेज में, समझे। तो उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। कहने का मतलब है कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, समझे। वेबसाइट कहते हैं किसे हैं, तो वेब पेजों के समूह को हम लोग वेबसाइट कहते हैं, समझे। तो ये चीज़ होगी। जैसे कि सॉफ्टवेयर कहते हैं कलेक्शन ऑफ द मेनी प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसी तरह ये भी है कि वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ द मेनी वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, समझे। ढेर सारे वेब पेजों के समूह को हम लोग वेबसाइट कहते हैं, समझे। तो कहने के मतलब जब एक वेबसाइट होगा तो उसमें मतलब एक से अधिक वेब पेज होते हैं, समझे। तो ये है इसका परिभाषा। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, हमें वेबसाइट बनाना तथा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। बिल्कुल, हमें अब अगर ये सीखना है कि वेबसाइट बनाना अगर हमें सीखना है, समझे, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, समझे। तो हम लोग को काम ये रहता है कि हम लोग को जो है वेबसाइट बनाने के लिए वेब पेज बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अभी भी हम लोग परिभाषा में जाने कि वेबसाइट कहते किसे हैं, तो वेबसाइट जो है ढेर सारे वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट हम लोग कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि एक एक करके ढेर सारे वेब पेज बनाने हैं, और सभी वेब पेज को आपस में एक दूसरे से अटैच कर देते हैं, तो उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं, समझे। तो हमें ये सीखना है कि वेबसाइट का जो है वेब पेज हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग को सीखना है कि वेब पेज हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि वेब पेज की बात करें तो ये जो दिख रहा है पेज, समझे, ये एक प्रकार का, कहने का मतलब ये पेज है। जैसे कि अगर हम इस पेज को ओपन करें सर्विस में, समझे, ये सर्विस पेज अगर ओपन कर दें तो ये एक प्रकार का पेज है, ओपन हुआ, समझे। इसी प्रकार के जितने आप लिंक ओपन करते हैं वे सारे के सारे एक वेब पेज बनाए हुए होते हैं, समझे। कहने का मतलब बना करके वो सारा कुछ रखा हुआ रहता है, और आपस में एक दूसरे से लिंक लगा दिए हुए थे, ताकि जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस वेब पेज को आप एक्सेस कर पाते हैं, समझे। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब हम लोग को वेब पेज बनाना है, समझे। तो वेब पेज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, समझे। वेब पेज बनाएंगे कैसे, तो सिंपल सा है, समझे। सिंपल सा क्या है कि जैसे कि एक हम फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर बनाने के बाद जो है हम लोग इसमें एक मतलब कि वेब पेज बना लेते हैं। जैसे कि एक और कंट्रोल एन करके, या फिर ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू कर लेते हैं, फाइल न्यू कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू अगर देखें तो न्यू, समझे, तो न्यू ओपन कर लिए। अब जैसे कि इसमें जो भी है हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, समझे। इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, समझे। एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे वेबसाइट आदर्शी.com में देखें तो वहाँ पर भी HTML से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब है हर तरीके से जानकारी हम आपको देंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ताकि वेब डेवलपर में HTML कोर्स यहाँ पर, समझे। HTML पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा कुछ यहाँ पर लेसन भी तैयार किया होगा। बट क्या है यहाँ पर है कि थ्योरी है, समझे। बट हम लोग क्या है कि अब जो वीडियोज बना रहे हैं, वीडियोज के बनाने के दौरान आप बहुत सारे प्रैक्टिकल देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे काम करता है, समझे। तो ये है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ। बट हम क्या है कि यहाँ से पहले हम लोग एक वेब पेज तैयार कर लेते हैं, समझे। तो वेब पेज तैयार करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर हम लोग को लिख देना होगा डॉक टाइप, समझे। तो एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, समझे, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, समझे। तो एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, समझे, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, समझे। तो ये है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ। बट हम क्या है कि यहाँ पर यहाँ से पहले हम लोग एक वेब पेज तैयार कर लेते हैं, समझे। तो वेब पेज तैयार करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर हम लोग को लिख देना होगा डॉक टाइप, समझे। कोई एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, समझे, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है,
ये हो गया डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब हम लोग के पहले एक क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप किस प्रकार का है। तो डॉक टाइप हमारा जो है ये HTML है, समझे, HTML हो गया। अब इसके बाद जो है स्टार्टिंग होगा, समझिए, HTML स्टार्ट होगा। अब ये HTML स्टार्ट हुआ तो इसको बंद भी कर देते हैं, समझिए। अब इसे हम बंद कर दिए, ठीक है। अभी जैसे कि ये नोटपैड जो प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, ये बिहेव कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको इंडिकेट कर देगा, क्योंकि यहाँ ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं पहले फाइल को, समझे, सेव एज कर लेते हैं, नहीं सेव करते हैं, समझे, सेव कर लेते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पर सेव करेंगे इसको, समझे। डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और डेस्कटॉप में ये हमने एक फोल्डर बना रखा है माई वेबसाइट के नाम से, इसमें हम लोग सेव कर लेते हैं। इसका नाम सपोज दैट हम लोग रख देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स रखने के बाद HTML के जो आप पेज को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .html, आपको लिखना है, समझे, .html कर दीजिए। तो ये जैसे ही सेव कीजिएगा ये HTML का जो है ऑटोमेटिक बिहेव करने लगेगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसको इंडिकेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको हेल्प भी करता है नोटपैड प्लस प्लस। इस तरीके से जो अगर हेल्प करता है तो हमें आसानी लगता है कि हाँ, इसका ओपनिंग टैग यहाँ पर है और इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर है, समझे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड किया हूँ पहले भी कि जो है से आप कोडिंग करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जो कि मुश्किल से 8 से 10 MB का सॉफ्टवेयर ही है, समझे। अब जैसे कि HTML हम लोग लिख दिए, अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं हेड, समझे, HEAD हेड हो गया, समझे। और इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, HEAD हेड, समझे। लेकिन बंद यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं, बंद हो गया, समझे, ये हो गया बंद। अब इसमें हम लोग, अभी ये क्या है कि इसमें हम लोग एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल के मतलब मैं आप लोग को एक ही सारा चीज़ बताऊंगा। टाइटल के मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे वेब पेज में, तो ऊपर में जो लिखा हुआ था जैसे कि HTML कोर्स इन हिंदी, समझे। और इसमें अगर आप देखें तो इसका टाइटल लिखा हुआ है शुभम फर्निशिंग, समझे। और इसमें अगर टाइटल देखें तो सर्विस ऑफ ग्रेप्सन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर आप देखते हैं लिखा हुआ, ये हम लोग यहीं से लिखते हैं। हेड के अंदर हम लोग को टाइटल देना होता है पेज का, समझे। तो टाइटल हम लोग दे देते हैं, समझे। और ये जो है टाइटल जब भी दिया जाता है पेज का, वो आपको हेड के अंदर ही देना होता है, समझे। जैसे कि टाइटल हम दे दिए, अब टाइटल क्या देते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर हम, समझे, माई फर्स्ट वेब पेज, समझे। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं जो आपको मिल जाए, समझे, माई फर्स्ट वेब पेज। अब ये जो इतना हम लोग किए हैं, समझे, अब इसमें ये हेड क्लोज हो गया। अब हेड के बाद क्या करना है हम लोग को, ये एक बॉडी स्टार्ट करना है जहाँ पर हम लोग का कंटेंट होता है, समझे। ये बॉडी हो गया, स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर सपोज दैट हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं बॉडी को, समझे। ये बंद कर दिए, समझे। अभी इसे सेव कर दिए, सेव, समझे, Ctrl+S दबाइएगा, सेव हो जाएगा। अब ये जो है देखिए यहाँ पर माई वेबसाइट में ये जो है पेज हम लोग सेव किए हैं इंडेक्स नाम से, समझे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इंडेक्स नाम से इसको सेव किए हैं। अब क्या है कि इसको जब भी आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये है ब्राउजर में ओपन होगा। चाहे आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर सेटिंग हो तो वो उसमें ओपन हो जाएगा, चाहे इंटरनेट के एक्सप्लोरर में हो या फिर क्रोम में हो या फिर मोजिला में या फिर ओपेरा मिनी, जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर सेट होगा उसमें ओपन होगा। तो मैं डबल इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होगा फायरफॉक्स, यानी मोजिला में ओपन होगा, समझिए। तो इसमें आप देखिएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, पेज खाली होगा, बस इसका जो है यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, समझे। ये सिर्फ है। आप इसका Ctrl+U करके सोर्स कोड भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने टाइप किया, कोडिंग किया, ये सारा कुछ दिखा रहा है। अब जैसे कि इन सभी वेबसाइट का देखें, इसका देखें तो Ctrl+U हम लोग अगर प्रेस करते हैं तो इसमें देखिएगा तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, समझिए। तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोग भी धीरे धीरे करके सीखेंगे कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, समझे। तो वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देख करके आपको कोडिंग हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सब एक एक चीज़ आप आसानी से सब चीज़ पकड़ने लग जाइएगा। 10 से 15 दिन अगर कोडिंग हम आपको बताते रहें कंटिन्यू, समझिए, और बताएंगे भी, और आप लोग सहयोग दीजिएगा, आप लोग खुद सीखिएगा अच्छी तरीके से, तो आप लोग भी सारा कुछ देख करके क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको लग रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ, वो सारा कुछ सारा मतलब क्लियर होने लगेगा, समझे। तो ये है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे डॉक टाइप HTML हो गया। ये हेड के अंदर देखेंगे तो ये टाइटल लिखा हुआ है, समझे। तो ये टाइटल है, जो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है ईस्टर्न इन्फोलिटिक्स होम पेज, तो वही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ईस्टर्न इन्फोलिटिक्स होम पेज। कहने का मतलब जो आप टाइटल में दीजिएगा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो
तो हम लोग का भी इसी तरह यहाँ पर शो कर रहा है, इसमें फर्स्ट वेब पेज शो कर रहा है, ठीक है। और अब तो ये हो गया। अब बीच में जो ये हमारा जो है कंटेंट, यानी कि हमारा बॉडी है, समझे, यही पार्ट है हम लोग का, समझे। जो कुछ भी हम लोग बॉडी में लिखेंगे, जो कुछ हम लोग बॉडी में लिखेंगे वो सारा कुछ सारा इसमें शो करेगा, बॉडी वाले टैग में, समझे। जैसे कि सपोज दैट लिख देते हैं यहाँ पर हेलो HTML, ठीक है, हेलो HTML लिख दिए और Ctrl+S दबा करके सेव फाइल को कर देते हैं, समझे। अब जैसे कि सेव कर दिया और इस पेज को आकर के हम लोग देख रहे हैं, समझे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जो भी आप कोडिंग में बदलाव करते हैं यहाँ पर, आप उसको चेंजेस को देखने के लिए आपको दोबारा से क्या करना पड़ता है, या तो आप उसको पेज बंद है तो उसको ओपन कीजिएगा, अगर ओपन हुआ है तो उसको आपको रीलोड करना होगा। तो जब भी आप रीलोड कीजिएगा तो जो आप बदलाव किए हुए रहेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा, समझे। तो जैसे ही रीलोड करते हैं यहाँ पर हेलो HTML लिखा हुआ आ गया, समझे। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो हमें ये बताना था कि हम लोग को क्या करना होता है, कि हम लोग को जो है वेब पेज बनाने हैं, समझे। वेब पेज बनाना होगा, समझे। वेबसाइट अगर हम लोग को बनाने के लिए सीखना है तो हम लोग को वेब पेज बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, समझे। और इसी जैसे कि ये एक पेज हो गया, समझे। तो इसी तरह हम लोग को वेब पेज ढेर सारे मतलब बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, समझे। और इसमें ढेर सारा कोडिंग होगा, समझे। अभी तो छोटा छोटा, पर इसी को हमको सीखना है कि वेब पेज हम लोग को बनाना कैसे है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं, समझे। जैसे कि ये हम लोग बनाए हैं वेब पेज, तो वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेब पेज जो होता है, वेब पेज दो प्रकार के होता है, समझे। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक, समझे। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या अंतर है, स्टैटिक किसको कहते हैं और डायनेमिक किसको कहते हैं वेब पेज। तो स्टैटिक जो पेज होता है उसमें क्या होता है कि जो डेवलपर के द्वारा एक बार इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, वो वही हमेशा रहता है, समझे। यानी जब भी बदलाव करेगा तो डेवलपर ही जाकर के उस पेज को ओपन करेगा, इसी तरह नोटपैड++ में, और उसको वो बदलाव करेगा, जो बदलाव करेगा वो आपको वेब पेज में शो करेगा, समझे। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। कहने का मतलब वो बार बार बदलता नहीं है वेब पेज, बार बार वेब पेज का जो है कंटेंट बार बार बदलता नहीं है, जो स्टैटिक वेब पेज होती है, समझे। तो ये हो गया। कहने का मतलब वेब पेज जो हो गया स्टैटिक, उसमें जब भी कोई बदलाव करेगा, कुछ भी करना हो बदलाव, तो वो डेवलपर ही उस पेज को ये नोटपैड++ में या कोई भी एडिटर में ओपन करके उसमें बदलाव कर सकता है, समझे। लेकिन जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं, समझे, जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं वो समय के अनुसार अपने आप बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई भी यूजर जो है उसमें बदलाव कर सकता है, समझे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेबसाइट का नाम ले तो ये एक प्रकार का स्टैटिक वेबसाइट है। अब कहेंगे कैसे स्टैटिक वेबसाइट है, तो जब भी इस वेबसाइट को आप देखिएगा तो हमेशा एक ही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, हमेशा इसी प्रकार का, समझे। और कहने का मतलब इसमें कभी बदल नहीं सकते, कुछ भी इन्फॉर्मेशन बदलेगा नहीं। कहने का मतलब जो एक बार डेवलपर के द्वारा बना दिया गया है, डिजाइन कर दिया गया है, जो लिख दिया गया है, वही आप हमेशा देखिएगा। हाँ, चेंज कब देखिएगा, जब डेवलपर उस वेब पेज को ओपन करके बदलाव करता है और दोबारा से सर्वर पर जाकर इस पेज को रख देता है, तब आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, समझे। तो ये है कहने का मतलब स्टैटिक जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपर के द्वारा एक बार जो बना दिया गया है वही आपको ज़्यादा समय तक देखने को मिलेगा, समझे। तो ये इस प्रकार से, तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक टेक्नोलॉजी, ये एक प्रकार से स्टैटिक वेबसाइट है, समझे। स्टैटिक मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं आपको 30 से 45 दिन में इस तरीके से और इससे भी अच्छी तरीके से इस प्रकार के वेबसाइट जो है बनाने के लिए आराम से सिखा दूंगा, 30 से 45 दिन में, समझे। क्योंकि 30 से 45 दिन में आपको हम HTML और CSS को सिखाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 30 से 35 दिन सीखने के लिए आसानी होता है, बहुत अच्छा मतलब टाइम होता है, समझे। अगर आप भी टाइम रेगुलर देते हैं तो, समझे। तो ये एक इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और भी इससे भी अच्छा बना सकते हैं जितना। अब ये भी एक प्रकार का स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें भी देखें तो अब हम लोग बात करते हैं ये स्टैटिक। तो हम लोग समझ गए कि जो इन्फॉर्मेशन एक बार डेवलपर के द्वारा लिख दिया जाता है वही हमेशा वेबसाइट पर शो करते रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट कहते किसे, ये डायनेमिक वेबसाइट या फिर डायनेमिक वेब पेज कहते किसे। तो डायनेमिक वेब पेज हम लोग उसको कहते हैं जिसमें समय के अनुसार डेटा है उसमें बदलाव होते रहते हैं, समझे। तो वो उस पेज को हम लोग जो है ये डायनेमिक वेब पेज कहते हैं, समझे। तो जैसे कि इसका मान लीजिए कि सपोज दैट ओपन कर लेते हैं IT, समझे। इस वेब पेज को ओपन कर लिए,
सर्विस को, समझे। तो अब इसमें देखें तो ये सिर्फ स्टैटिक वेब पेज है, जो एक बार लिख दिया गया वही है। बट अब हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक वेब पेज कैसा होता है, समझे। तो डायनेमिक वेब पेज की हम लोग बात करते हैं, समझे। तो डायनेमिक वेब पेज में हम लोग सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं आज तक न्यूज़ वालों का, समझे। तो आज तक न्यूज़ वालों का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझे। और इसको लेकर के एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, समझे। ये भी है, ये भी बता देता हूँ, ये एक प्रकार का जो है डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। और जिसमें हमेशा बदलते नहीं रहेगा इन्फॉर्मेशन, एक ही सेम रहेगा, उसको स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। उसी तरह सेम है कि वेब पेज भी उसी प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिस वेब पेज में इंफॉर्मेशन हमेशा एक जैसे रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज, और जिस वेब पेज में हमेशा इंफॉर्मेशन बदलते रहता है उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज, समझे। अब जैसे इस खेल पेज को ओपन कर लेते हैं हम लोग, खेल पेज को ओपन कर लिए, समझे, स्पॉट वाला, समझे। स्पॉट वाला सेक्शन में यदि हम लोग ओपन किए हैं तो इसमें क्या है कि जब भी जो न्यूज़ है ये जोड़ा जाएगा तो वो शो करेगा। कहने का मतलब है खेल का जो भी न्यूज ऐड किया जाएगा यहाँ पर शो करेगा, समझे। मतलब कि समय के अनुसार बदलते रहेगा, बारी बारी से बदलते रहेगा, समझे। तो ये है, हमेशा एक जैसा यहाँ पर शो नहीं करेगा, हमेशा जो है बदलते रहेगा, जो भी न्यूज ऐड किया जाएगा बदलते रहेगा। और ये जो है न्यूज जो है बदलता है, इसके लिए जो है डेवलपर नहीं करता है कोडिंग वगैरह, या डेवलपर लोग इस पेज को ओपन करके जाके ऐड नहीं करता है। इसका क्या है, कोडिंग ही कर दिया गया है और लिखने के लिए एक फॉर्म दे दिया गया है कि आप यहाँ से न्यूज जो भी लिखिएगा आपको वेबसाइट पर सारा कुछ शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए, समझे, कि स्टैटिक वेब पेज किसको कहते हैं और डायनेमिक वेब पेज किसको कहते हैं। और उसी तरह हम लोग इसका भी हम लोग समझ गए कि स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं किसके हैं और ये डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं किसके हैं, समझे। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है, इतना सारा कुछ बताने के बाद वेबसाइट और वेब पेज में आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि वेबसाइट जो होता है ये वह जो है ढेर सारे वेब पेज का एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है। बट वेब पेज क्या है, वो अपने आप में सिर्फ एक पेज होता है, समझे। तो ये है, तो इस तरीके से हम लोग समझे सीखेंगे एक एक कर को। अभी तो मैं ये सिंपल सा बताया, बट मेरा मोटो ये था कि आज की वीडियो में हम लोग को यही टॉपिक कवर करना, ताकि आप लोग को जानकारी मिल जाए, आप लोग को ये क्लियर हो सके कि हम लोग को करना क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए सीखने के लिए करना क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को वेब पेज तैयार करना है, समझे। अब हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग इसी कोडिंग का हम लोग पार्ट करेंगे, हम लोग वेब पेज बनाने के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।